आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2, आइडेंटिटी 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2। कितनी 1 1 ऑन टू मैप बनेगी? टोटल नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू मैप, टोटल बताओ नंबर। कितनी? इतनी मैप बनेंगी? 6 एलिमेंट है। अरे मैप पूछ रहे हैं, टोटल कितनी मैप बनेंगी 1 1 ऑन टू मैप? 6 फैक्टोरियल 720 मैप्स विच आर 1 1 ऑन टू। बट हमारा इंटरेस्ट किस में है? आइसोमॉर्फिज्म में, 1 1 ऑन टू प्रिजर्व मैप में। अच्छा 1 1 तो अपने आप ही ऑन टू हो जाएगा, 6 एलिमेंट दोनों तरफ हैं। अब आप उसके चलते रिड्यूस करना शुरू किया तो इसको तो यही मैप होना है। अब कितनी चॉइस बची? 5 फैक्टोरियल, तो 600 720 में से 600 खत्म हो गई, 120 बची। आउट ऑफ 6 720 देयर आर ओनली 120 विच आर पॉसिबल। लेकिन आइसोमॉर्फिज्म में तो ऑर्डर भी प्रिजर्व करता है। 1 1 ऑन टू मैप में ऑर्डर भी प्रिजर्व करता ही नहीं करता है। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एफ ए। तो ये जो 3 एलिमेंट है और ये जो 3 एलिमेंट है ये आपस में जाएंगे, और ये 3 एलिमेंट आपस में जाएंगे, 2 एलिमेंट है ना। तो इन तीनों को सवाल करने के कितने तरीके हैं? 3 फैक्टोरियल। और इनको हाँ है 2 फैक्टोरियल, बट करेंगे नहीं। रीजन देखिए यहां पर, अब कुल कितनी बचे? अगर आप मान लेते हैं इनका 2 फैक्टोरियल होता भी तो टोटल कितने बचे? 12। एक तरीका 3 6 इंटू 2 टोटल, तो 720 से 120 और 120 से सीधे 12, बट वो 12 भी नहीं है। अब सोचिए यहां पर 1 2 1 3 इक्वल टू 1 2 3 होता है। अगर f ऑफ 1 2 इक्वल टू अल्फा, f ऑफ 1 3 इक्वल टू बीटा, तो f ऑफ 1 2 3 क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। हम थोड़ी तय करेंगे। अगर 1 2 और 1 3 की इमेज फिक्स हो गई तो 1 2 3 की फिक्स हो जाएगी, और 1 3 2 की भी फिक्स हो जाएगी, वो बीटा इंटू अल्फा। नहीं तो इसको तो छोड़ करने नहीं, ये तो अपने आप इनको मैप करा दो। और वैसे भी पता है अगर जनरेटर मैप हो जाएंगे ना तो फिर सब मैप हो जाते हैं। और आपको पता है कि एस एन में, एस पूरे एस एन में 1 2 1 3 2 3 ट्रांसमिशन ले लो, सब बन जाते हैं उनसे। हर एलिमेंट ट्रांसमिशन पार्ट से बनता है। तो अगर ट्रांसमिशन पास मेरे पास ये चॉइस है तो इन्हीं को यहां ले, तो कुल कितने बचे? अब 6। इन्हीं को देखना है ये प्रिजर्व कर रही है कि नहीं कर रही है, और पक्का कर रही है। अभी हम लोग किसी और तरीके से प्रूफ करेंगे। हम किसी और तरीके से बताएंगे कम से कम 6 हैं, और यहां से कितनी आ रही है? मैक्सिमम 6। अब 6 ही बची मैक्सिमम ना जो प्रिजर्व करेंगी। मैं कोई और फॉर्मूला दूं कि इससे कम से कम 6 होने वाली हैं, तो विल हैव एग्जैक्टली। बट वो जो 6 आएंगी वो कौन सी हैं? इनका तो अपने आप तय हो रहा है। इन 3 को इन 3 में भेजिए, कितनी चॉइस है वो ग्रुप बनाइए। तो ग्रुप कौन सा बन रहा है? वो S3, 3 सिंबल पे बनने वाले। बाकी तो अपने आप तय हो रहे हैं ना, खुद पे जाए जहां जाए उनकी हेडेक है। मेरे पास कुल कितने ग्रुप बन रहे हैं, जो एलिमेंट बन रहे हैं? इन 3 को यहां 3 में मैप कराना है। तो क्या बना? S3, दैट ग्रुप इज अगेन हाँ जी, किसको? हाँ हाँ
उसके कॉन्जुगेट पे, और कौन है कॉन्जुगेटिंग एलिमेंट? ये ए। अब देखो ये ऑटोमॉर्फिज्म है कैसे। एक तो 1:1 है मैप, आप एफ ऑफ ए एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए वाई करोगे तो ये ए एक्स ए इनवर्स इक्वल टू ए वाई ए इनवर्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू वाई। क्या हो गया प्रूफ? एफ ए इज 1:1 और ऐसी ऑन टू उसका हर एलिमेंट जी में है तो किसी भी लिख सकते हो, एंड ऑन टू डन। किसमें? हाँ, दो मैप बनेंगी वही। Z2 है ना, S2 तो S2 क्या है? Z2 है ना, उसके लिए ट्रिवियल हो जाएगा n ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। S2 कहां कुछ जिक्र करता है दो एलिमेंट का मैप? n ग्रेटर इक्वल टू 3 लिखो। S2 क्या है? Z2 पे कितनी होमोमॉर्फी बनेगी? एक ही ऑटोमॉर्फी बनेगी। होमो दो बनेगी बट ऑटोमॉर्फी एक ही बनेगी। तो वो Z2 क्या इसमें हुआ? वो ट्रिवियल हो गया वो। बिल्कुल ठीक, बट गुड, दिस इज गुड। केयरफुल ओवर ट्रिवियल केसेस, उनका कोई भरोसा नहीं है वो क्या पूछे और क्या दे। अच्छा, जैसे हम लोग बोले ना कि दो आइसोमॉर्फिक ग्रुप मतलब सेम हर ग्रुप ऐसे नहीं किसी की सब ग्रुप का आइसोमॉर्फिक होता है, तो ये भी बोलते हर फाइनाइट ग्रुप किसी न किसी एसएन का सब ग्रुप होता है। मन बोलते हैं अप टू आइसोमॉर्फिज्म, जोर्स बोलते हैं सब ग्रुप, और ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है अमॉन्ग ग्रुप थियरिस्ट। सारे जितने भी जो ग्रुप थियरिस्ट है ना वो बोलते हैं वो आइसोमॉर्फिज्म इतने ढंग से हजम कर चुके हैं कि उनको लगता है वो डिफरेंट ग्रुप है ही नहीं, वो डिफरेंशिएट करते ही नहीं है। मतलब साइक्लिक ग्रुप, लेट जी बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, यस Z10, नहीं कोई और, नो Z10। मेरा हर साइक्लिक ग्रुप Z10 ही है अगर उसका ऑर्डर 10 है तो वो डिफरेंशिएट करते ही नहीं है, ये कॉमन है। पिछले साल एक क्वेश्चन आया था नेट में, every group or is every group of order n is subgroup of an or Sn, सीधे is subgroup of an। फ्लेवर वही था अप टू आइसोमॉर्फिज्म, उन्होंने मेंशन नहीं किया इसको, और आंसर जो दिया वो अप टू आइसोमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग दिया। अब समझ रहे हो ना, अप टू आइसोमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग ही दिया और मेंशन किया नहीं है। लोगों ने चिट्ठी पत्री भेजी, कुछ बता रहे कि नहीं, उन्होंने अभी भी आंसर चेंज नहीं किया और अभी भी इसके थ्रू ही वो दे रहे हैं आंसर। मतलब समझ लो, मतलब तो ये रहा होगा। अब समझे कि ये भी एक इश्यू हो सकता है, जबकि उसके अकॉर्डिंग आंसर बन रहा है तो दोनों को आंसर देना चाहिए, मार्क्स देने चाहिए। जिसने ये किया है उसको भी बहुत कॉमन है, सर ये तो बहुत ऑब्वियस है, ये तो बेमानी हो गई, नहीं हम नहीं ऐसे नहीं बोल रहे थे। जो लिटरल मीनिंग है उसके हिसाब से उनका आंसर गलत है, जो लिखा हुआ है वो आंसर गलत है। जब तक अप टू आइसोमॉर्फिज्म नहीं बोलेंगे, पर ये इतना पॉपुलर हो चुका है कंसेप्ट ना कि नहीं बोलने वाले लोग मान लेते हैं। जब वो बोल रहा है ना कि एवरी ग्रुप ऑर्डर n इज सबग्रुप ऑफ Sn, तो सब मान लेते ठीक है अप टू आइसोमॉर्फिज्म की बात कर रहा है। अल्टीमेटली वो एक ही होते हैं, isn't it? यहां पर हम जब ये बात कर रहे थे कि ये जो ग्रुप जितने भी बन रहे हैं Sn में भी, जैसे इसने कहा ना S2 को भी तो चर्चा करेगा। S2 इसलिए नहीं बोलते वो Z2 है तो उसको शामिल करते नहीं है, बट वो दे रहा है ना, तो अब वहां भी ध्यान रखो कि ये गलत हो जाता है स्टेटमेंट बिल्कुल, कि Sn is Sn is isomorphic to n for except only for one value, no there are two values। अब कोई कहेगा 6 वो हो गया और 2 पे भी नहीं है ना, 3 के ऑनवर्ड है, 2 is Z2 and Z2 is trivial और Z2 is trivial। तो यहां पर ऑटोमॉर्फिज्म बनाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। जैसे कहा कि किसी एलिमेंट को खुद पे भेज दो, आइडेंटिटी मैप ऑटोमॉर्फिज्म, उसके इनवर्स भेज दो, नीड नॉट टू बी, ग्रुप नीड टू बी अबिलियन, ये काम नहीं आया। एक काम करते हैं, एक एलिमेंट चूज करते हैं, उससे बनाते हैं। कैसे? नई ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी अगर मैं एलिमेंट चेंज करता चलूंगा। सो देयर हियर वी हैव अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिफाइनिंग ऑटोमॉर्फिज्म विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट। ये वो वाला मैप है जो हर एलिमेंट को उसके कॉन्जुगेट पे भेजता है, एंड हु इज कॉन्जुगेटिंग? ए। इफ आई चेंज द एलिमेंट, मैप विल चेंज, है ना। अब ये ऑटोमॉर्फिज्म है कि नहीं है वो भी देखते हैं। दिस एक्स वाई इक्वल टू ए एक्स वाई ए इनवर्स ए एक्स ए इनवर्स वाई ए इनवर्स ए वाई ए इनवर्स कर सकते हैं ऐसे, कुछ और नहीं किया हमने, इसको एसोसिएट कर दिया। व्हाट इज दिस?
हो गया प्रिजर्व। सो नेक्स्ट हमारा है इनर ऑटोमॉर्फिज्म। दिस एफ इज कॉल्ड एन ऑटोमॉर्फिज्म एंड कॉल्ड इनर ऑटोमॉर्फिज्म। इनर ऑटोमॉर्फिज्म, जो इनर नहीं है वो आउटर। हाँ सीरियसली, इनर नहीं है वो आउटर बोलते भी हैं, बहुत यूज नहीं हुआ कॉन्सेप्ट का, बट टर्म इज द सेम। समझ रहे हैं? तो एक खास तरह की ऑटोमॉर्फिज्म जो एलिमेंट की हेल्प से बनाई जा रही है। वी चूज वन एलिमेंट एंड देन बाय दैट एलिमेंट डिसाइड इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट। व्हाट इट डज, इट सेंड्स एवरी एलिमेंट टू इट्स कॉन्जुगेट बाय दैट एलिमेंट। ठीक है, जैसे आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। F from Q8 to Q8 और मैंने I चूज कर लिया, I belongs to Q8 I। बताओ F of I X क्या आएगा? I X I इनवर्स माइनस I X I। ठीक है, ये हो गया ना हर एक का। I इनवर्स का इमेज, I का इनवर्स क्या होता है? माइनस I, तो बाहर आ गया वो। अब देखो इसमें क्या है, F I 1 की इमेज 1, F I माइनस 1 की इमेज माइनस 1, F I की इमेज I, F I माइनस I की इमेज माइनस I, F I J की इमेज क्या आएगा? J और माइनस J, I J K और K I माइनस J, और एक ऑलरेडी माइनस साइन बाहर है। ठीक है, J। ठीक, और क्या? और माइनस J की इमेज माइनस J आ जाएगी, K की इमेज K आ जाएगी, माइनस की आइडेंटिटी मैप आ गई। ओफो, पक्का आइडेंटिटी आई है? आई डाउट। हाँ हाँ, के आई जे होता है, माइनस जे आएगा। हाँ हाँ, के आई जे, आई जे के आई जे, ठीक है। तो बाकी भी निकल आएगी, आइडेंटिटी नहीं आई। आइडेंटिटी 1 से आएगी, माइनस 1 से आएगी। आइडेंटिटी 1 और माइनस 1 सब कर, तो ये बन रही ना, बनो ऑन टू मैप। ये एक एलिमेंट से फिक्स करके बनाई है मैंने। तो यहां से पहले प्रूफ कर लिया, कि बाय वन एलिमेंट यू कैन डिफाइन इन सच काइंड ऑफ मैप एंड दिस इज प्रिजर्व। तो ऐसी आपको ढूंढनी पड़ती है ना ऑटोमॉर्फिज्म, कुछ तो तरीका ढूंढने की कैसे कैसे बनाएंगे। तो क्यों ना एक एक एलिमेंट उठाते जाएं और उनसे बनाते जाएं, एफ ए, एफ बी, एफ सी, एफ डी एंड सो ऑन। दीज आर वेरियस ऑटोमॉर्फिज्म, दे मे बी सेम, दे मे बी डिफरेंट, बट दे आर ऑटोमॉर्फिज्म। ठीक है, आप माइनस आई से बनाओगे ना तब भी यही आएगी, आप जे से बनाओगे दूसरी आएगी, बट माइनस जे से वही आएगी। के से बनाओगे तीसरी आएगी, माइनस के से वही आएगी। 1 और माइनस 1 से बनाओगे तो आइडेंटिटी मैप आएगी। तो ये Q8 में 8 एलिमेंट है। आप थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन करें इसमें, तो घर पे बैठ के आराम से पूरी 8 निकालिए, 1 से, माइनस 1 से, आई, माइनस आई, जे। आप देखो 4 डिस्टिंक्ट मिली है, 4 रिपीट कर रही है। 1 माइनस 1 से सेम आइडेंटिटी मैप, आई और माइनस आई से एक मिलेगी, जे और माइनस जे से एक मिलेगी, के और माइनस के से एक मिलेगी, कुल 4 मिलेंगी। ये 4 के चारों ऑटोमॉर्फिज्म हैं।
ठीक है, और भी मिलेंगे ऑटोमॉर्फिज्म, ये 4 तो कम से कम हो ही गई ना। ठीक, कोई दिक्कत यहां पर? पक्का? नेक्स्ट टर्म एफ इज कॉल्ड इनर ऑटोमॉर्फिज्म। रिजल्ट 2 छोटे छोटे से लिख लीजिए। डिफाइन एनर्जी, इसको एनर्जी बोलेंगे, उसको ऑर्जी, इसको एनर्जी और इंजी, दैट है ना, डिपेंड करता है। इन जमाउल हक के चलते बहुत सारे लोग बोलते हैं इंजी, बट सी कलेक्शन ऑफ मैप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टूल ना। वहां पर भी बोलते रहे हम लोग, एसएन में भी बड़ा दुखी हुए, वहां पर खूब सारे फंक्शन इकट्ठे किए, फिर उसको ट्रांसफॉर्म किया, साइकिल, डिकम्पोजिशन, दिस वेरी इंपॉर्टेंट। मैट्रिसेस भी अल्टीमेटली फंक्शन ही है। तो देखा जाए ग्रुप थ्योरी में जगह जगह हम लोग फंक्शन भी काम कर रहे हैं। कल 2 मैट्रिक्स मिली ना, तो उनपे भी हमने खास करके मैट्रिक्स पर फंक्शन बनाने की कोशिश की, कर्नल बन गया वहां पर। तो यहां पर भी जो इंजी है वो इस तरह के एक एलिमेंट है एफ ए, और ए बिलोंग टू जी। और आपको पता है कि एफ ए क्या है? व्हाट इज एफ ए? एफ ए एक्स इक्वल टू ए एक्स ए इनवर्स, है ना। देन बाय ओ एस टी इन जी इज सब ग्रुप ऑफ ऑट जी। जब उसका सबसेट है, सब ग्रुप बनाएगा वो। इन जी इज अ सेकंड, क्या हुआ उस मोहल्ले में हलचल? पूछ लो, वही खुश हो रहे हुए। बताओ, अच्छा S3 पे कितनी इंजी बनेगी? व्हाट इज इंजी ऑफ S3? 6 एलिमेंट है, 6 बन जाएंगी। फिर Q8 में 8 क्यों नहीं बनी? तो ढूंढनी पड़ती है। कहना मतलब जितने एलिमेंट हैं जरूरी नहीं है उतने बने। आपने देखा ना, इसलिए मैंने Q8 एग्जांपल लिखा पहले कि Q8 पे हमने जब निकालने की कोशिश की तो भले 8 एलिमेंट थे, वहां पर बनी 4 ही थी, है ना। रिपीट भी तो कर जाती है ना। सो एंड नाउ इंजी इज सब ग्रुप ऑफ ऑड जी, सो ऑर्डर ऑफ इंजी मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ऑड जी। सो इफ इंजी हैज 6 कार्डिनलिटी, then odd g is either 6 or 12 or 18 multiple of 6. This is very useful to count odd g. इन जी काउंट करने का फार्मूला आपके पास है, odd g का फार्मूला नहीं है, वो हिट एंड ट्रायल ही होता है। इन जी काउंट हो जाती है बहुत आराम से। दिखते हैं कैसे यहां पर? फिलहाल तो ये समझ में आ रहा है ना कि इन जी इज नाउ इफ g is abelian, look at here, if g is abelian, now take a belongs to g suppose, then f a x क्या होता है? ए एक्स ए इनवर्स। ग्रुप कैसा है? अबिलियन। ये उठ के यहां तक आएगा, कैंसिल करेगा उसको। आप चाहे जो ए ले लीजिए, मैप कैसी आएगी? आइडेंटिटी मैप ही आएगी। एंड दिस इंप्लाइज इंप्लाइड बाय जो एनजी है वो ट्रिवियल हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक टू ट्रिवियल ग्रुप। अगर ग्रुप अबिलियन है तो सिर्फ एक इनर ऑटोमॉर्फिक बनेगी, वो भी कौन सी? आइडेंटिटी। तो ऑट K4 क्या हुआ? हाँ, S3 अभी तो लिखा था, भूल ही जाते हो। इन K4 सब लोग इसको इंजी ढूंढ रहे थे, इसमें इंस्टेंट सब लोग ये ढूंढ रहे थे ना। मतलब किसी को भी बड़े आराम से साइकोलॉजिकली ट्रैप कर सकते हो, किसी को भी। ये विचित्र ही है, ठीक है ना। ये अगर अबिलियन है तो ट्रिवियल बनेगा, सारी की सारी इनर ऑटोमॉर्फिज्म आइडेंटिटी मैप ही होंगी, ठीक है। अच्छा, गो आउट ऑफ समथिंग वी नो, गो आउट ऑफ क्या थ्योरम है? गो आउट ऑफ थ्योरम। चलो डिस्क्राइब करो, ये तो लेमेन थ्योरम है, तो आप लोग देख कैसे डिस्क्राइब करते हो, है ना। व्हाट इज गो आउट ऑफ फिनोमेना? ग्रुप थ्योरी में अपन लोग कैसे डिस्कस करते रहे हैं इसको? अगर एक सब ग्रुप के
सारे एलिमेंट एक ही हरकत करते हैं तो नई हरकतें बाहर से मिलेंगी। और बाहर कैसे जाते हैं? कोसेट डिकम्पोजिशन, है ना। पूरे ग्रुप को सब ग्रुप के हेल्प से कोसेट में बांट लेते हैं, तो एक कोसेट जो खुद सब ग्रुप बन जाएगा वो सारे दे देंगे, और जो नए नए डिफरेंट कोसेट है पॉसिबली दे मे गिव यू डिफरेंट प्रॉपर्टी, पॉसिबली, बट दिस आइडिया इज गुड इनफ टू स्टार्ट। तो एक बार आइडिया वहां से उठाते हैं, फिर प्रूफ कर लेते हैं उसको। ऐसी मान नहीं रहे हम कहीं पर भी, हम लोग हमने बस केवल आइडिया उठाया है, हाँ प्रूफ करते चल रहा है। जैसे हमने प्रूफ किया वहां पर भी कि कर्नल के सारे एलिमेंट एक ही एलिमेंट देते थे रेंज का, दैट टू आइडेंटिटी। तो नए एलिमेंट रेंज में कहां से मिलेंगे हमको? कर्नल के कोसेट से। ये आइडिया आया, तो उसको फिर प्रूफ भी किया, प्रॉपर प्रूफ हुआ। फिर आगे एक चीज और देखी, Na के सारे एलिमेंट A का सेम कॉन्जुगेट देते थे A, तो नए कॉन्जुगेट कहां से मिलेंगे? Na के कोसेट बनाए और फिर उन कोसेट से प्रूफ किया कि जो एक ही कोसेट के एलिमेंट है वो सेम कॉन्जुगेट देते हैं, और जो डिफरेंट के हैं वो डिफरेंट देते हैं, वो प्रूफ हुआ। यहां भी देखो कुछ ऐसे ही होता दिख रहा है हमको कि अगर A मेरा Zg का एलिमेंट है, अभी जब अबिलियन वाली प्रॉपर्टी है वहां से हिंट आया कि यार ये कम्यूट करना इंपॉर्टेंट था। तो अगर A Zg का एलिमेंट है तो FAX देखो, AX A इनवर्स, तो हर X A से कम्यूट करता है क्योंकि A सेंटर में है, तो ये क्या बनेगा? X ही रहेगा। मतलब सेंटर के एलिमेंट एक ही इनर ऑटोमॉर्फिज्म देते हैं। कौन सी? आइडेंटिटी। बात समझ आ रही है? सेंटर के एलिमेंट एक ही इनर ऑटोमॉर्फिज्म देंगे, और वो भी कौन सी? आइडेंटिटी। तो नई इनर ऑटोमॉर्फिज्म अगर चाहिए तो सेंटर के बाहर जाना चाहिए, ठीक है। सेंटर के बाहर कैसे आएंगे? सेंटर के कोसेट्स। और फिर क्लेम करने की कोशिश करते हैं कि हर कोसेट एक इनर ऑटोमॉर्फिज्म देगा, अगर कोसेट चेंज करोगे तो ऑटोमॉर्फिज्म चेंज हो जाएगी, इनर ऑटोमॉर्फिज्म फिर उतनी ही बननी चाहिए जितने की सेंटर के कोसेट्स हैं। सो हाउ मेनी इनर ऑटोमॉर्फिज्म? नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ सेंटर, इंडेक्स ऑफ सेंटर। तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकालने का फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को, ठीक है, बशर्ते प्रूफ कर पाए, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर Z A सेंटर है Z A इक्वल टू ZB, सपोज Z A इक्वल टू ZB, तो AB इनवर्स बिलोंग्स टू Z, ये हम जानते हैं। ये इंप्लाइज बाय, ये तो कसम खाई थी हमने जब कोसेट्स कैसे होते हैं ऐसे करते हैं। अब जरा देखिएगा, जो FA ऑफ FB ऑफ X होता है ना, ऑटोमॉर्फिक इनर ऑटोमॉर्फिक कंपोजिशन, दो इनर ऑटोमॉर्फिक का कंपोजिशन देखो कैसा होता है। FA ऑफ FB X, इट इज FA BX B इनवर्स इक्वल टू ABX B इनवर्स A इनवर्स इक्वल टू ABX AB इनवर्स इक्वल टू F ऑफ ABX। ऐसे होता नहीं होता है? तो हमारे पास एक फार्मूला दिखाई दे रहा है कि F ऑफ A ऑफ F ऑफ B इज नथिंग बट F ऑफ AB, है ना। तो F ऑफ A ऑफ F ऑफ B इनवर्स इज व्हाट? डन। और अगर ये F ऑफ E है तो A और B इनवर्स एक दूसरे के इनवर्स हो गए। अच्छा, F ऑफ A और ये 1 1 on 2 है, F ऑफ A F ऑफ A इनवर्स आइडेंटिटी मैप, ठीक है ना। अब यहां से सो F ऑफ A B इनवर्स X इक्वल टू वॉट? AB इनवर्स X, AB इनवर्स X और AB इनवर्स इनवर्स, ठीक है। अच्छा, इसको हम ऐसे इसमें FA अगर हम FA इक्वल टू FB लिखे हैं, अगर यहां से, यहां देखना FA इक्वल टू FB लिख रहे हैं, इसका मतलब AX A इनवर्स इक्वल टू BX B इनवर्स फॉर ऑल, वही आने वाला है, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G। तो यहां हम किससे ऑपरेट कर दें? B इनवर्स A
एक्स ए इनवर्स बी, और यहां क्या बन जाएगा एक्स फॉर ऑल एक्स, ये बी इनवर्स ए एक्स बी इनवर्स ए का इनवर्स इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स फॉर ऑल एक्स है, यानी एफ ऑफ बी इनवर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैप, दैट मीन्स व्हाट, एफ बी इनवर्स इक्वल टू एफ ए इनवर्स, मतलब एफ ए इक्वल टू उल्टा, ये इतना काफी है। और ये किस में होने का मतलब हुआ, दिस इंप्लाइज बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू जेड जी, सेंटर के एलिमेंट तो आइडेंटिटी मैप देते हैं। और इसके बाद क्या कसम खाई थी हमने, z इक्वल टू जेड बी, वहां चलते तो भी यही पहुंचते हम, पहले ये लेके चलेंगे तो यहां से आते आते इस तरह पहुंच जाएंगे, यहां से यही तो आ रहा है ना कि ए बी इनवर्स बिलोंग टू जेड। अब एफ ए बी इनवर्स एक्स करोगे तो अब क्या आएगा, ए बी इनवर्स एक्स ए बी इनवर्स इनवर्स, दिस मीन्स व्हाट, ये एक्स से कम्यूट कर रहा है तो क्या हुआ एक्स फॉर ऑल एक्स, तो क्या प्रूफ हुआ, एफ बी इनवर्स इक्वल टू व्हाट आइडेंटिटी, इट मीन्स व्हाट एफ ए इक्वल टू एफ बी। मैंने देखा जिन दो एलिमेंट से कोसेट इक्वल हो रहे हैं उन दो एलिमेंट से इनर ऑटोमॉर्फिज्म भी इक्वल हो रही है, और अगर इनर ऑटोमॉर्फिज्म इक्वल है, सारे इफ एंड ओनली है कि नहीं है, तो क्या हो गया प्रूफ कि अगर आपको डिफरेंट ऑटोमॉर्फिज्म चाहिए तो उन इनर ऑटोमॉर्फिज्म चाहिए तो उन एलिमेंट को उठाइए जिनसे सेंटर के कोसेट अलग अलग बनते हो, कि कोसेट सेम बनेंगे ना। यहां पे मैंने इस चीज का इस्तेमाल किया, आप देख रहे हैं ना कि अगर एफ सी एक्स है इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, ये जब ये मेरा किसको बिलोंग करता है, जेड जी को, तो मैंने जैसे प्रूफ किया, और एफ ए बी इक्वल टू मेरा एफ ए एफ बी है, ये भी हम वहां प्रूव करके आए। तो यहां पर मैंने देखा कि ए बी इनवर्स अगर जेड को बिलोंग कर रहा है, जेड जी को, तो एफ ए बी इनवर्स मेरा आइडेंटिटी में बन जाएगा, यानी ये एक दूसरा, और ये मेरा एफ ए एफ बी इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, हम दोनों में एफ बी सॉपिट कर दें, ठीक है, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी, यहां से ये क्या होता है, ये होता है। तो सेंटर से सारे के सारे एलिमेंट मिलके एक ही इनर ऑटोमॉर्फिज्म, दैट इज आइडेंटिटी। नई इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहां से मिलते हैं, सेंटर के डिफरेंट कोसेट से, ठीक है, सेंटर डिफरेंट कोसेट से मिलेंगे, पक्का। तो कितनी इनर ऑटोमॉर्फिज्म, कैन वी हैव डायरेक्ट रिजल्ट दैट order of in G is index of ZG, order of G when G is Q8 पे कितनी बनेंगी इनर ऑटोमॉर्फिज्म, 4। किसी भी ग्रुप का ऑर्डर P क्यूब है, किसी भी ग्रुप का ऑर्डर P क्यूब है तो कितनी इनर ऑटोमॉर्फिज्म, और 1। अगर ग्रुप अबिलिन हुआ तो 1, और नॉन अबिलिन हुआ तो सेंटर में कितने होंगे एलिमेंट, P, ग्रुप में कितने, P क्यूब, और ये फॉर्मूला क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ सेंटर, तो P क्यू अपॉन P स्क्वायर, है ना, डन। सेंटर में मालूम चल जाए कितने एलिमेंट हैं तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म मालूम चल जाती है। S3 के सेंटर में कितने एलिमेंट हैं, 1, तो S3 पे कितनी इनर ऑटोमॉर्फिज्म बनेंगी, है ना, और ऑटो कितनी बनेंगी, 6 के मल्टीपल में, तो वहां पे तो मैक्सिमम 6 बन रही थी, यहां से मिनिमम 6, अब वो आ गया कि 6 ही बनेंगी। हम तो यहां ये भी निकाल पा रहे हैं कि कौन सी बन रही है, 2 पॉइंट लिख सकते हैं यहां पे इनर ऑटोमॉर्फिज्म, लास्ट 2 पॉइंट्स।
आज ग्रुप कंटिन्यू नहीं हुआ। नॉर्मल सब ग्रुप से ग्रुप कंटिन्यू होता है, लिखा जाता है ग्रुप कंटिन्यूड। आपने एयर वस्त्र पढ़ी होगी कि जिसने, तो वहां पर भी लिखता है ग्रुप कंटिन्यूड ऑक्यूपाइड ऑप्शन नॉर्मल सब ग्रुप। यहां तक दिक्कत नहीं है ना, ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है, पूछ सकता है एग्जाम में कि इस ग्रुप के ऑटोमॉर्फिज्म कितनी होंगी या इनर ऑटोमॉर्फिज्म कितनी होंगी, या इनजी या ऑडजी किसके जैसा दिखता है। अभी मेरे पास नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है, क्वेश्चन ग्रुप नहीं है, इस वजह से तो वो आइसोमॉर्फाइज करना मुश्किल हो रहा है। बट फिर भी कुछ एलिमेंट आपको ये ध्यान रख सकते हैं इस पे, जो आपका ये आए ना ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू पी क्यूब, जी इज नॉन अबिलियन, जी इज नॉन अबिलियन, तो इन जी का ऑर्डर पी स्क्वायर, ये तो गारंटी है ना पक्का। और पी स्क्वायर के दो ग्रुप होते हैं दुनिया में, तो कौन सा वाला है ये? ध्यान, ये जो आता है ना एनजी, ये जो आएगा वो ZP क्रॉस ZP आएगा, और कैसे बाद में, ठीक है, वो जब क्वेश्चन ग्रुप पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। इन जी GYZG इज आइसोमॉर्फिक टू इन जी, जो आगे पढ़ते हैं। बट ये मेरा ZP क्रॉस ZP आएगा, ठीक है। अगर वो आपसे पूछ बैठे लेट G इक्वल टू दिस 1AB01C001 where ABC belongs to Z7, ठीक है, S is F belongs to OT G, inner OT G नहीं, in G. What is S? Set of, so that F is not identity but F7 is identity. सही मतलब वो जो ऑपरेशन है कंपोजिशन। What is coordinate of S? Then coordinate, then क्वेश्चन बन गया ना, then coordinate of S is option A 1, option B 6, option D 48, ऑप्शन C 7। है ना, क्योंकि ये जो इंजी आया वो Z7 क्रॉस Z7 ही आ गया, और उसमें हर एलिमेंट अदर देन आइडेंटिटी इज ऑफ ऑर्डर 7, तो F7 इक्वल टू आइडेंटिटी आएगा आएगा, और आइडेंटिटी आप काउंट कर ही नहीं रहे हो, तो अदर देन आइडेंटिटी यू नीड ऑल दी एलिमेंट, सो आंसर इज 48, ठीक है। यस, कौन सा? हाँ, ये सबके लिए, वो ऑडजी की काउंटिंग है जो 6 से वैलिड नहीं है। ये तो आपको पता ही है ना कि एस एन के सेंटर में एक एलिमेंट होता है अगर एन ग्रेटर इक्वल टू 3 है ना, तो इन एस एन इज आइसोमॉर्फिक टू एस एन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू 3, ऑट एस एन। वैसे अभी आइसोमॉर्फिक नहीं बता पा रहे, अभी काउंटिंग है, ये तो हम बाद में वाला मामला है सारा। ऑट एस एन इज आइसोमॉर्फिक टू ऑट ए एन, ए एन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू 4, ये दो याद रखिए, ऑट नहीं इन। इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकालने का तरीका आपके पास होता है, ठीक है। अगर सेंटर में एलिमेंट आ जाए तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकाल सकते हैं। एक ग्रुप जिसका ऑर्डर 10 है, यू कैन ऑलवेज काउंट इनर ऑटोमॉर्फिज्म। जैसे अगर ग्रुप अबिलियन हुआ तो 1 डन, अगर नॉन अबिलियन हुआ तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप अपॉन ऑर्डर ऑफ सेंटर। बट यू रिमेंबर दैट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, how many element in the center? Only one. एनालाइज किया था ना स्पेस थ्योरम, अब लगाओ, है ना। ऑर्डर G is 10, G is नॉन अबिलियन, व्हाट इज सेंटर? ट्रिवियल। तो कितनी इनर ऑटोमॉर्फिज्म? 10। चलिए फिर मिलते हैं। क्या हो गया? नहीं समझ में आया? बुझिए, ऑर्डर G कितनी बार डिस्कस हुआ? ग्रुप का ऑर्डर अगर 10 है
तो सेंटर में कितने एलिमेंट हो सकते हैं? 7। डिवाइजर ही होगा और नॉन अबिलियन है तो 10 तो हो नहीं सकते, तो 1 2 5 ही तो पॉसिबिलिटी है। अगर सेंटर में 5 हुए तो na के लिए जगह नहीं है, सेंटर में 2 हुए तो na के लिए जगह नहीं है, 2 का मल्टीपल और 10 का डिवाइजर, तो सेंटर में कितने होने चाहिए? 1। इन जी का फॉर्मूला क्या है? ऑर्डर जी अपॉन ऑर्डर ऑफ जेड जी, ऑर्डर ऑफ जी इज 10, जेड जी 1, डन 10। ठीक है, इतना तो ससुराल में भी ए जी ओ जी जेड जी नहीं होता, जेड जी ओड जी सब यहां पर मामला है। चलिए मिलते